इस तरह क्यों घबरा गए हैं आप? हम वही हैं जिसे कभी चाहा था आपने। कहाँ चले गए थे हम? कितना हैरान हैरान तो हम भी हैं। हमने अपने यूनिट वालों को कहा था कि वो तुम्हें ना बताएं, लेकिन लगता है ये बात उनके पेट में पची नहीं और आप हमें यहां लेने चली आई। हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी लंदन में ग्लोबल टेररिज्म की टॉक फेल हो चुकी है, और आप लोग ये भी जानते हैं कि इस टिगरी चौकी पर दुश्मन ने नाजायज तरीके से कब्जा कर रखा है, जहां से वो अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों पर कभी भी टेररिस्ट अटैक कर सकता है। हमारी यूनिट को साइलेंट अटैक से उसे रिकैप्चर करना है। आप लोगों के पास 48 घंटे का एम्युनिशन और राशन है। कोई शक? सर, हमारा मकसद है 48 घंटे में टिगरी चौकी हासिल करना सर। लेकिन सर, जब हम 72 घंटे तक इमरजेंसी राशन के सहारे लड़ सकते हैं, तो फिर इतना सारा राशन ले जाने की क्या जरूरत है सर? इस एक्स्ट्रा राशन की जगह पर हमें उतना ही एक्स्ट्रा एम्युनिशन साथ ले जाना चाहिए। और सर, किसी कारण अगर हमारा ऑपरेशन एक्सटेंड हो गया तो क्वार्टर मास्टर हमारी हेल्प कर सकता है। अगर क्वार्टर मास्टर अपने 50 पोर्टर्स को 10-10 के टुकड़ियों में बांट दे। आई अप्रिशिएट योर पॉइंट। तुमने क्वार्टर मास्टर का कोर्स किया है ना? यस सर, आई केम फर्स्ट। ठीक है, तुम लड़ाई पर नहीं जाओगे, लेकिन सर, तुम यहीं बेस पर रहोगे और क्वार्टर मास्टर की ड्यूटी करोगे। ओके सर। कहा था ना मैंने, ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि कर्नल खुद मुझे जंग पे भेजने के बजाय यहाँ बेस कैंप पे रहने का ऑर्डर देगा। बस अब जल्द से जल्द श्वेता के पास पहुंचना है। इश्क ने गालिब निकम्मा कर। हाउ आर यू डूइंग कैप्टन? सर, ये लो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बेसन के लड्डू और नमक पारे भेजे। May I take a leave, sir? Yeah, sure. Sir, I need your blessing. All the best to you, Captain. Good evening, sir. Evening. दादाजी, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। वो कर्नल राठौड़ है ना, उन्होंने मुझे जंग पे भेजने के बजाय यहाँ क्वार्टर मास्टर की ड्यूटी दे दी। हाँ, मुझे पता चला, पर इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हारे सीईओ को रिक्वेस्ट किया है कि तुम्हें जंग के लिए आगे भेज दिया जाए। बहुत अच्छा किया दादाजी। अब मैं जंग में पहुंचते ही 10 आपके नाम के, 10 पापा के नाम के। इतना झूठ क्यों बोलते हो तुम? क्यों चालाकियां करते हो? क्या क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? डरते हो जंग से? कायर हो तुम? ऐसी बात नहीं दादाजी, आप अच्छी तरह से जानते हैं, और मां ने भी आपसे कहा था कि मैं फौज में कभी नहीं आना चाहता था। मैं तो अमेरिका जाकर बिजनेस करना चाहता था। कितने दुख की बात है कि हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान फौज में भर्ती होने की बजाय ज्यादातर पैसे कमाने को अहमियत देते हैं, गैर मुल्कों की तरफ जाते हैं। तो इसमें गलत क्या है दादाजी? मैं भी पैसे कमाना चाहता हूं, तरक्की करना चाहता हूं। क्या इसका मुझे कोई हक नहीं? एक मेरे सेना में ना होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? सेना, जानते हो सेना कैसे बनती है? सेना बनती है एक एक सिपाही से। तुम्हारे जैसे सेना नायक अपने स्वार्थ के लिए अगर फौज को छोड़कर भाग जाएंगे तो देश पर आई विपदा के साथ कौन लड़ेगा? सोचो जरा, तुम्हारे घर के अंदर अगर लुटेरे घुस आए तो क्या करोगे तुम? बीवी बच्चों को छोड़कर भाग जाओगे? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? पैसे कमाओगे, तरक्की करोगे, तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब कौन देगा? अफसोस, बड़े अफसोस की बात है कि विक्रमजीत सिंह के बेटे होकर के ऐसी विचारधारा तुम्हारे मन में आती। एक बात सुन लो बेटे, जिस देश में पैदा हुए हो तुम,
उस देश के घर तुम भक्त नहीं, नहीं पिया दूध मां का तुमने और बाप का तुमने रक्त। तुम्हारे सर पर मैं जीत का सेहरा देखना चाहता हूं, जीत का सेहरा।